प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और बच्चों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आप मेरे साथ ही प्रश्न करते चलिएगा और बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मानव भूगोल किसका अध्ययन है? दोस्तों, मानव भूगोल एक प्राकृतिक एवं मानव के संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? दोस्तों, मानव भूगोल के अंतर्गत समुद्री भूगोल नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है? दोस्तों, संसाधन भूगोल संसाधनों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, संभाव्यत समर्थक कौन थे? सर दोस्तों, संभाव्य समर्थक डी विडाल डी लाबास थे। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, नौ नौ निश्चयवाद विचारधारा को क्या क्या और क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, नौ निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है? दोस्तों, मानव प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ? प्रौद्योगिकी का विकास प्राकृतिक के नियमों के अध्ययन के बाद हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, नियतिवाद किस पर आधारित है? दोस्तों, नियतिवाद नियतिवाद दोस्तों प्रकृति के नियंत्रण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, मानव भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र कृषि से संबंधित है? मानव भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र कृषि से संबंधित है? कृषि भूगोल। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है? मानव भूगोल। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 11, मानव भूगोल के उपक्षेत्र में कौन शामिल है? मानव भूगोल के उपक्षेत्र में सभी शामिल है। कृषि भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल सभी शामिल है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, कौन से देश उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति में है? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, जलवायु किस प्रकार का कारक है? जलवायु एक भौगोलिक कारक है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, नागरीकरण में कौन सी सेवाएं बेहतर होती है? नागरीकरण में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी होती है। प्रश्न नंबर 15, जीवन प्रत्याशा किस अवस्था में कम होती है? प्रथम अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, तृतीय अवस्था में जनसंख्या कैसी होती है? स्थिर। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, जनसंख्या वितरण के कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? सभी विकल्प सही है। भू आकृति, जलवायु, मृदाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 18, नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? नगरीकरण का मुख्य कारण स्वास्थ्य और शिक्षा में सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, किस क्षेत्र में अधिक खनिज पाए जाते हैं? दोस्तों, खनन क्षेत्रों में। प्रवास के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, प्रवास के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, उद्गम उद्गम स्थान किसे कहते हैं? दोस्तों, उद्गम स्थान जहाँ से लोग आते हैं उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रवास का एक उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, प्रवास का उदाहरण सभी विकल्प सही है, सभी सही होगा। नगर से नगर, गांव से नगर और गांव से गांव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 23, जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है? दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या में परिवर्तन को नहीं कहते। प्रश्न नंबर 24, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से नहीं है? जनसंख्या वृद्धि के घटक मृत्यु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, जनसंख्या वृद्धि से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? दोस्तों, संसाधनों पर दबाव, शिक्षा में कमी, रोजगार में कमी, इन सभी विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, उच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? दोस्तों, केरल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, बुजुर्ग जनसंख्या का बढ़ता हिस्सा किस कारण से होता है? बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं से। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, जनसंख्या वितरण किसके आधार पर किया जाता है? निवास के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं का अभाव है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि किस कारण से होती है? दोस्तों, बेहतर स्वास्थ्य एवं सेवाएं, रोजगार का अवसर, शिक्षा का अवसर, सभी विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 31, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है? दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर
बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, नगरीय क्षेत्रों में लोग किस तरह के कार्य करते हैं? नगरीय क्षेत्रों में लोग सेवाएं और व्यापार का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा उत्तर। प्रश्न नंबर 33, वृद्धि जनसंख्या किस आयु के वर्ग में आती है? दोस्तों वृद्धि जनसंख्या 60 वर्ष की आयु में, 60 से प्लस वर्ष की आयु में आती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34, जनसंख्या वृद्धि होने का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि होने का प्रमुख कारण स्वास्थ्य और सेवाओं में सुधार है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35, वृद्धि होती जनसंख्या का सबसे अधिक भाग किस प्रकार के देशों में पाया जाता है? दोस्तों यह विकसित देशों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 36, जनसंख्या संगठन क्या होता है? दोस्तों जनसंख्या संगठन एक प्रकार का जनसंख्या विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 37, लिंग अनुपात किसे कहते हैं? दोस्तों लिंग अनुपात स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपातों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38, भारत में लिंग अनुपात का सूत्र क्या है? दोस्तों भारत में लिंग अनुपात का सूत्र स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुने 1000 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, कल्याण उपागम में मानव को कैसे देखा जाता है? लाभार्थी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, मानव विकास के अंतर्गत उत्पादक किससे किससे जुड़ी है? उत्पादक दोस्तों उत्पादक मानव श्रम से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, मानव विकास में क्षमता उपागम किससे जोड़ा है? संसाधनों तक पहुँच। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 42, उत्पादक किस प्रकार पर बढ़ाई जा सकती है? उत्पादकता किस प्रकार पर बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों कृषि एवं चिकित्सा सुविधाओं से। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, समता का अर्थ क्या है? दोस्तों समता का अर्थ सभी को समान अवसर प्राप्त हो मिले, इसी का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 44, मानव विकास किसके आधार में पर मापा जाता है? दोस्तों मानव विकास शिक्षा स्वास्थ्य एवं संसाधन के आधार पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 45, क्षमता उपागम किससे संबंधित है? दोस्तों क्षमता उपागम मानव क्षमताओं के निर्माण से है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 46, मानव विकास क्यों जरूरी है? दोस्तों मानव विकास उपयुक्त सभी हो जाएगा, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, नई तकनीकों के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, मानव विकास क्या है? दोस्तों मानव विकास एक प्रकार का विकल्पों में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48, मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है? मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है? दोस्तों शिक्षा स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 49, विकास का अर्थ क्या है? दोस्तों विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, वृद्धि का अर्थ क्या है? दोस्तों वृद्धि का अर्थ मात्रात्मक में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, प्राथमिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? दोस्तों शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 52, आर्थिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया धन प्राप्ति से जुड़ी होती है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 53, छुमिंग खेती किस देश में की जाती है? दोस्तों छुमिंग खेती किस देश में की जाती है? भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, रोपण कृषि किस फसल की जाती है? दोस्तों रोपण फसल गन्ना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 55, सहकारी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों सहकारी कृषि का मुख्य उद्देश्य कृषि से अधिक लाभ कमाना है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 56, खनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों खनन का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालना। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, भूमिगत खनन को क्या कहा जाता है? दोस्तों भूमिगत खनन को कुटकी खनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 58, खनन के मुख्य कारक कौन से होते हैं? भौतिक और आर्थिक। प्रश्न नंबर 59, किस प्रकार की कृषि में केवल एक ही फसल उगाई जाती है? दोस्तों ये दोस्तों रोपण कृषि में। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, खनन किस प्रकार में गहराई में स्थित खनिज निकाले जाते हैं? दोस्तों भूमिगत खनन में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 61, रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर लाभ कमाना है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 62, मिश्रित कृषि का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों मिश्रित कृषि का मुख्य लाभ है फसल और पशुपालन दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, डेयरी कृषि में किस प्रकार के उत्पाद मिलते हैं? दोस्तों डेयरी कृषि में दूध मक्खन और पनीर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 64, परिवहन उद्योग की स्थापना में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? सर दोस्तों परिवहन की सुविधा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, किस प्रकार के उद्योग में चमड़े का उत्पादन किया जाता है? पशु आधारित। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर
66। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है HPCL, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 67। बड़े पैमाने वाले उद्योग में कौन सी विशेषता होती है? श्रमिकों की, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 68। भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69। भारत का सबसे कम स्थिर साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 70। किस प्रकार के उद्योग को भारी उद्योग कहा जाता है? दोस्तों, लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहा जाता है। और दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए, और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें कि आपने कितने प्रश्न सही किए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।